वजीर एक्स पे उसको फ्लोट कर दिया और मैं और आप ही उसको खरीदने और बेचने वाले हैं, तो हम दोनों उसकी मैनिपुलेशन करके कुछ भी वैल्यू बना लें। हाँ। तो समझने की बात यह है कि जो लोग इसका घालमेल कर रहे हैं, और इसमें एक्सचेंजेस का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि एक्सचेंजेस, किसको एक्सचेंज कहते हैं आप? एक्सचेंज उसको कहते हैं जो रेगुलेट होता है सेबी के द्वारा, ठीक है, जो वहां पे रजिस्टर होता है। ये क्रिप्टो एक्सचेंज कोई रेगुलेट नहीं होते, कोई रजिस्टर नहीं होते, और ये ना ही किसी सिस्टम के अंदर आते हैं। तो जो काउंटर गारंटी देनी होती है स्टॉक एक्सचेंज की, वो होती नहीं, क्योंकि काउंटर गारंटी किस चीज की देंगे? जिसकी एसेट वैल्यू जीरो हो रही है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा साफ कह दिया। सरकार ने क्या कहा कि हम एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाएंगे और उसको एक बेस बनाएंगे। उस बेस पे अगर आप कोई डेरिवेटिव स्टेबल कॉइन बनाना चाहें और उसका इस्तेमाल करना चाहें किसी ट्रांजैक्शन में, तो आप कर सकते हैं। अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहें किसी ट्रांजैक्शन में, किसी पेमेंट में, किसी फॉरेन उसमें, तो आप उसको कर सकते हैं। आप किसी और डिजिटल टोकन को, चाहे आप उसका नाम शिबू रखते हैं, चाहे आप उसका नाम निशु रखते हैं, चाहे उसका नाम एलन मस्क रखते हैं, आप नाम उसका कुछ भी रखते हैं, लेकिन उसको आप एज ए करेंसी इस्तेमाल नहीं कर सकते और आप उसको एज ए एसेट क्लास नहीं डिफाइन कर सकते तब तक आप एज एन एक्सचेंज रजिस्टर्ड नहीं है और आपकी सिक्योरिटी प्रॉपरली वैल्यूड और एसेटेड नहीं है किसी ना किसी रेगुलेशन के तहत। ये पॉइंट एक बार निश्चल आप कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं इसमें? देखो, आई थिंक एज एक्सचेंजेस हम खुद भी चाहते हैं कि रेगुलेशन लाए और एक्सचेंजेस रेगुलेट हो। इनफैक्ट हमने ऑलरेडी एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना रखा है जहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है जो सभी एक्सचेंजेस फॉलो कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि कोई एक्सचेंज कह रहा है कि हमें रेगुलेट नहीं होना है। इनफैक्ट रेगुलेशन लाने के लिए ही मैं तो इंडिया वांट्स क्रिप्टो कैंपेन 1000 दिनों से चला रहा हूँ कि रेगुलेशन ला। तो रेगुलेशन तो बनता ही है और इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हम सब चाहते हैं कि रेगुलेशन लाए, बट ये जो डिस्कशन हो रहा है सबसे इम्पोर्टेंट है कि रेगुलेशन लाए, नॉट ना कि जस्ट हम एक नई टेक्नोलॉजी, हमें पूरा क्लासिफिकेशन पता नहीं है तो हम जस्ट बैन कर दे। हमें और डीपर जाना चाहिए और रेगुलेट करना है। अगर कोई यूज केस आपको सही नहीं लगता तो वहां पे प्रोहिबिशन लाओ। यही बात हुई कि इंटरनेट पे हमको 4 चीजें सही नहीं लगती तो इंटरनेट बैन कर देंगे, नहीं ना। हम वो 4 चीजों पे फोकस करेंगे। अगर हमें पेमेंट यूज केस सही नहीं लग रही तो हम उस यूज केस के पीछे जाए, ना ही कि सब कुछ बंद कर दे। मैं एग्जांपल नहीं, एक मिनट निश्चल भाई, अनक्लटर करके रखते हैं। सरकार ने ये नहीं कहा कि हम टेक्नोलॉजी बैन करना चाहते हैं। वो जो बिल है उसमें जो प्रोडक्ट बना के बेचे जा रहे हैं करेंसी के तौर पे, या जो भी इसको आप नाम अलग अलग दिए जा रहे हैं दुनिया भर में, उसको बैन करने की बात है। टेक्नोलॉजी कोई बैन नहीं कर सकता। क्रिप्टो क्या है? आइडिया क्या है? स्पीच को आप बैन कैसे कर सकते हैं? हमारे दिमाग के आइडिया को थोड़ी बैन करेंगे। आइडिया को जब आप मैनिफेस्ट करते हैं उसको बैन किया जाएगा। तो वो मैनिफेस्टेशन अगर आप करेंसी के तौर पे हो रहा है तो शायद उसको बैन किया जाएगा। अच्छा एक मिनट, पीएम मिश्रा साहब, कानूनी पहलू भी इसके कुछ हैं क्या? क्योंकि ये बिल्कुल अनरेगुलेटेड अभी तक चल रहा है। हमें पता नहीं है कि कौन किसको रेगुलेट करता है। लॉन्च होता है तो कहाँ से परमिशन ली जाती है। हम लोग एक अभी जो यतीश जी कह रहे थे कि इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग पढ़ते थे फाइनेंस में, कि एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, उस पर कुछ हम लोग वैल्यू करते हैं, फिर उसके बाद प्रीमियम मल्टीप्लाई होता रहता है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं इंट्रिंसिक वैल्यू। मैं कैसे समझूं? टेक्नोलॉजी है, बहुत रोबस्ट टेक्नोलॉजी है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, लेकिन वैल्यू कैसे करें इसकी? तो कुछ कानूनी पहलू भी आप नजर डालिए सर इस पे। हमारे देश में तो जब रेगुलेशन बनेगा तब कानूनी पहलू के बारे में बात होगी, लेकिन हाँ, कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन है जो अगर रेगुलेशन आए वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं या इसको रेगुलेट कर सकते हैं। डेफिनेटली उसमें सेबी और आरबीआई का रोल आएगा। उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज है हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। अभी सबसे बड़ा चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, जिसके लिए सोल्यूशन हमारे देश में सचमुच बताया जाए तो अभी तक कंक्रीट कुछ नहीं है। बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़। तो उसके ऊपर अगर क्रिप्टो करेंसी आए, पहली तो ये देखा जाए कि फेंसिंग होगी कैसे और किस तरीके से लोगों की वॉलेट, जैसे प्राइवेट की और पब्लिक की बात हो रही है, उसके थ्रू कैसे ट्रैकिंग हो सके,
कैसे अलग अलग इलीगल जो काम हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके उसको रोका जा सके। और रही बात किस तरीके से ये लोग क्रिप्टो करेंसी अपना लेके आ रहे हैं, नॉर्मली क्रिप्टो करेंसी का फंडामेंटल यही है, ये आया हुआ था एक डिसेंट्रलाइज्ड, एक डेमोक्रेटिक वे, ग्लोबल डेमोक्रेटिक वे का एम्बिशन लेके, और यूएस से शुरू हुआ। इनको सेंट्रल चीजों से, जहां पे सेंट्रल अथॉरिटी इसको रेगुलेट करती है, तो इनका जो मेन एम्बिशन था पहले शुरू करने का वही चला जाता है। आप बिटकॉइन का जो पहला दिन, आप पहली पार्ट देखिए कि सतोशी नाकामोटो क्या बोल रहे थे, वो क्यों लेके आए थे बिटकॉइन, ठीक है। तो रेगुलेशन की बात हम करें, रेगुलेशन जब आएगा, सब लोग बोल रहे रेगुलेशन लाए, क्या रेगुलेशन आप लाना चाहते हैं? पहली बात एक्सचेंज, यस, एक्सचेंज को रेगुलेट किया जा सकता है और अच्छी तरीके से। प्राइवेट करेंसी, करेंसी तो बिल्कुल है ही नहीं, ना इसको करेंसी माना जा सकता है। एसेट, अभी एसेट की बात करें, हाँ, उस चीज को एसेट कब बोला जाए, क्या उसकी डेफिनेशन है, इसके बारे में चर्चा हो और इसके बारे में अगर डिफाइन कर दिया जाए अब जाके बात बने। जितने क्रिप्टो करेंसी लॉन्चिंग हुए हैं, जो आप सीपिनो की बात कर रहे हैं, डॉज कॉइन की बात कर रहे हैं, किसी के ओनरशिप, उसका ओनर कौन है, कौन लाया, कहां पे कंपनी रजिस्टर्ड है, ये सारे चीजों के बारे में अक्सर किसी को पता नहीं होता है। तो नहीं तो सर डेमोक्रेटिक है ये तो, यही तो टेक्नोलॉजी का कमाल है सर ब्लॉकचेन का, कि ये क्रिएट कर दी गई है और उसको तोड़ नहीं सकता कोई एक आदमी। मोस्ट सिक्योर्ड है टेक्नोलॉजिकली, टेक्नोलॉजिकली सिक्योर्ड है। हाँ। लेकिन दूसरे चीजों में अगर देखा जाए, जिस तरीके से ड्रग ट्रैफिकिंग से लेके बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जब तक उसको ट्रैक ना करें तब तो क्रिमिनलाइजेशन बढ़ता चलेगा। ये एक मेजर कंसर्न है। और आज के दिन में जब रेगुलेशन या बैनिंग की बात हो रही है, शायद बैनिंग के पीछे यही कारण है और कुछ कारण नहीं है। नहीं, अभी तो मिश्रा जी, अभी ये भी चूंकि प्रस्ताव है कि बिल है ये, जिसको भी कानून बनना है, इस पे क्या बैन होगा एग्जैक्टली हम में से किसी को नहीं पता। सरकार हो सकता है कुछ चीज़ों को, उसमें एक ग्रे लाइन है कि कुछ चीज़ों को अलाउ भी कर सकते हैं, वो क्या अलाउ करेंगे मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स इसमें लगे हुए हैं। तन्वी, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? जी, मैं ये ऐड जरूर करना चाहूंगी। देखिए, मैं पॉलिसी मेकर के पर्सपेक्टिव से ही बोल सकती हूँ, और उसमें आप एक बार आरबीआई के तरफ से भी समझिए। अब ये जो एसेट है, ये पूरा ग्लोबली ट्रेडेड एसेट है, ये इंडिया मार्केट से इसका दाम नहीं फिक्स होता। जैसे सेबी के रेगुलेटेड एक्सचेंज में है, वो इंडिया का मार्केट है, उसमें बायर सेलर जो ऑफर कर रहा है सिक्योरिटी, सब इंडिया के प्लेयर है। अब ये जो क्रिप्टो एसेट है, ये ग्लोबली अनरेगुलेटेड एसेट है, ठीक है। ये दुनिया भर में 24